बच्चा 1 साल का हो गया है, 12 महीने का है, और कैसे मैं जान सकती हूँ कि बच्चे को शायद ऑटिज्म है या ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो अर्ली डिटेक्शन विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो 8 साइंस आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो साइन है दैट इज आई कांटेक्ट। अगर मैं बात करूं ऑटिज्म का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आई कांटेक्ट का कम होना या मिसिंग होना। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि आई कांटेक्ट तो देता है, बट आप उस सिचुएशन में असेस कीजिए कि बच्चा जब अपनी नीड एक्सप्रेस कर रहा है, क्या वो आई कांटेक्ट दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कुछ टॉय खेला और उसने वो थ्रो कर दिया। अब वो ऑब्जेक्ट देख के, वो बॉल देख के रो रहा है, बट वो आपको वापस से आई कांटेक्ट नहीं दे रहा। दैट इज नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, प्लीज गो एंड गेट मी द बॉल, कि मुझे बॉल दे दो। वो आई कांटेक्ट आपको नहीं दे रहा है, तो आई कांटेक्ट इज मिसिंग। जैसे कि कभी बात करने के लिए ही इज बैबलिंग, वो बा 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 कर रहे हैं, बट वो आपके आईज की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, पेन को, खुशी को एक्सप्लेन करते हुए आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं। कोई चीज चाहिए तो आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं। सो दीज आर द साइंस द आई कांटेक्ट के इश्यूज में। So the number one thing is eye contact में issue होना. The second red flag is not using gestures. बच्चा gestures, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 ईयर की एज तक बच्चा कुछ एक सिंपल gestures करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कुछ आपके पास आना है, वो आर्म्स ऐसे करके आपकी तरफ रन करके आएगा कि ही वांट टू बी, कि उसको चाहिए कि आप उसको गोदी में ले लें। बट अगर ऑटिज्म या एडीएचडी है सॉरी एडीएचडी है, तो ये जेस्चर्स मिसिंग होंगे। क्लैप, हाई, बाय, जो हम लोग 1 ईयर के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो जेस्चर्स नहीं है। सर्टेन चीजों पे यस एंड नो जो जेस्चर है वो मिसिंग है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिंगर पॉइंटिंग, कि बच्चे की फिंगर पॉइंटिंग भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वो फिंगर पॉइंट करके नहीं बोलेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपका हाथ पकड़ेंगे और उधर ले जाएंगे, उस चीज के पास ले जाएंगे, बट वो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करेंगे। जेस्चर्स आर मिसिंग। ठीक है, सो नंबर सेकेंड है जेस्चर्स आर मिसिंग। एंड जेस्चर्स में अगर हम लोग बात करें फिंगर पॉइंटिंग, तो बहुत कम बच्चों में मिलती है, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। मैं ये नहीं कहूंगी कि सब चीजें हर बच्चे में मिलेंगी, बट दीज आर सम साइंस एंड सिचुएशंस। ऑलराइट, द थर्ड थिंग इज डोंट रिस्पॉन्ड और कॉपी जेस्चर्स। इमिटेशन नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपने उसको फिंगर पॉइंट करके वो देखो वो कार जा रही है, तो वो आपके जेस्चर को, कि आपने उसको फिंगर पॉइंट करके वहां देखने को इंस्ट्रक्ट किया है, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। आप उनको कहेंगे टैप टैप टैप, दे विल नॉट डू इट। इमिटेशन में लैक होगा, जेस्चर्स को फॉलो करने में, अंडरस्टैंड करने में उनको इश्यूज होंगे। तो दिस इज द थर्ड रेड फ्लैग, जहां पर बच्चे को हम लोग कह सकते हैं दीज आर द रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म, अर्ली रेड फ्लैग्स। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, कहीं बच्चे में इश्यूज तो नहीं है। द फोर्थ सिम्टम इज रेयरली शेयर्स देयर एंजॉयमेंट। अगर जैसे हम लोग बात करें, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे वांट कि जैसे अगर मम्मा उसके पास से जा रही है तो वो उनको अटेंशन चाहिए, तो व्हाट विल विद वो क्या करेंगे, ये कुछ बैबलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट लाफिंग, दे विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ भागकर आएंगे। मतलब उनको वो अटेंशन चाहिए। बट अगर मैं बात करूं ऑटिज्म और एडीएचडी में, जब बच्चा अगर 1 ईयर तक का भी है, उसमें ये मिसिंग होगा। वो अटेंशन नहीं चाहेंगे, दे आर वो अपने ही प्ले में रहेंगे, बट वो इतना नोटिस नहीं करेंगे कि आप उधर से जा रहे हैं और उसको आप उसके प्ले में इन्वॉल्व हो। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब भी हो सकता है, अब बच्चे का इतना इशू नहीं है, व्हाट विल हैपन, ये एक्सट्रीम केसेस में हो गया या ज्यादा इश्यूज हैं तब हो गया। अगर मैं बात करूं, एक और सिनेरियो रहता है कि बच्चा आया, अब उसको चाहिए कि मम्मा मेरे साथ प्ले करे, ही वांट, क्योंकि उसका इतना सोशल है, ही उसके सिम्टम थोड़े कम है। व्हाट विल ही डू कि वो आएंगे और बॉल आपके हाथ में दे देंगे।
बट उसके आगे वो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे. दे विल नॉट लुक इन टू योर आई एंड से कि प्ले विद मी, मतलब दे विल नॉट एक्सप्रेस इट. मतलब आपके पास आएंगे, आपको ऑब्जेक्ट दे देंगे, बट वो आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू नहीं समझाएंगे. ठीक है. तो उसमें कई बार क्या होता है, नहीं मेरा बच्चा तो मेरे साथ खेलना चाहता है, वो लाता है बॉल मेरे मेरे पास रख देता है. एक होता है रख के कैच थ्रो, वो आपको कर रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है, ही इज गिविंग फुल आई कांटेक्ट, और फिर वो सोशल स्माइल एंड कनेक्शन, वो कनेक्शन मिसिंग होगा. क्योंकि देखिए 1 एज पे बच्चा इतना बोलना नहीं जानता, बट यस दे कैन कम्युनिकेट थ्रू एक्सप्रेशंस. उनको समझ में आता है कि कब आप गुस्सा हैं, कब आप खुश हैं, कब वो खुश हैं, किस चीज से वो खुश हैं. तो वो अंडरस्टैंडिंग बच्चे की मिसिंग होगी और वो आपको इतने अच्छे से अपने साथ एंगेज नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज द फोर्थ रेड फ्लैग. फिफ्थ इज, जो अगर मैं बात करूं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में, रेपिटेटिव बिहेवियर. दिस इज द मेजर कंसर्न कि बच्चे का रेपिटेटिव बिहेवियर, रेपिटेटिव मूवमेंट्स या रेपिटेटिव प्ले रहेगा. जैसे अगर एक फिक्स पैटर्न में चीजों को, एक पर्टिकुलर बॉल से फैसिनेशन है या कार से फैसिनेशन है या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से फैसिनेशन है, वो उसी के साथ उसी पर्टिकुलर तरीके से खेलेंगे, चीजों को लाइन अप करेंगे. बॉडी मूवमेंट, दे लाइक डूइंग दिस, दे लाइक डूइंग दिस, या फिर जंप करते रहना, राउंड राउंड घूमते रहना, फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके, दे सीक दैट विजुअल, हैंड फ्लैपिंग एंड टोज वॉकिंग, या फिर रनिंग अराउंड द होल हाउस, मतलब जंप करना और भागते रहना. इस तरह के रिपीटेटिव बिहेवियर्स रहते हैं एंड दीज आर रिपीटेटिव. एक बार नहीं होगा, दिस इज द होल डे सिनेरियो, पूरा दिन और हर रोज ऐसा ही हो रहा है. ठीक है. और कुछ एक चीजों की फिक्सेशन है कि उसको वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चम्मच से फैसिनेशन हो गई है, फिक्सेशन है, तो वो चम्मच लेके ही रहेंगे और पूरा टाइम उनको वो चम्मच हैंड में चाहिए, वो चम्मच लेकर ही सोएंगे, और कहीं बाहर जाएंगे तो वही चाहिए, या कोई भी पर्टिकुलर XYZ पर्टिकुलर फिक्सेशंस हो जाएंगे, होंगी उनको. तो दीज आर रिपीटेटिव बिहेवियर्स, इधर इन बिहेवियर्स, इधर इन ऑब्जेक्ट्स, दे टेंड टू गेट फिक्सेटेड. ठीक है. तो वो मूवमेंट की तरफ भी. तो दिस इज अ मेजर साइन ऑफ ADHD एंड ऑटिज्म, कि बच्चे को आपको कंसर्न है कि हाँ देयर आर सम इश्यूज. क्योंकि बाय द एज ऑफ 1 अगर मैं बात करूं, बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो इतना रिजिड नहीं होते. दे आर इजीली, अगर बच्चा लाइन में टॉय लगा रहा है, ओ व्हाई आर यू लाइनिंग इट अप, लेट्स डू दिस, बट आप अगेन नोटिस करेंगे ही इज अगेन लाइनिंग अप द टॉयज, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज जस्ट लाइनिंग अप. तो वो रिपीटेटिव रहेगा. आप चाहे आप उसको किसी तरह से भी एंगेज या उसको करने की कोशिश कीजिए, वापस वही बिहेवियर करेंगे. ठीक है. दिस इज नंबर 5. दीज आर स्टिमिंग बिहेवियर्स. मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी वीडियो को. द नंबर 6 इज नॉट कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू देयर नेम. नाम के लिए वो जैसे रिस्पॉन्स टू नेम नहीं होगा, आप उसको बोलेंगे कृष्णा कृष्णा एंड दे विल नॉट, दे आर लाइक डूइंग देयर ओन थिंग्स, अपना ही काम करे जा रहे हैं, एंड वो मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि उनको बुला रहे हैं. इवन जो फेमिलियर वॉइस है, मम्मा पापा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी कि ये मैं दूर से, जैसे वरना बच्चे को हो जाता है, 7-8 महीने के बच्चे को भी हो जाता है कि पापा की आवाज गेट से आई एंड दे विल बी स्टार्टिंग लाइक, भाई आ गए, दे आर सो एक्साइटेड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट. बट अगर मैं बात करूं ऑटिज्म और ADHD में, फेमिलियर वॉइसेस के लिए आइडेंटिफिकेशन स्लो रहती है, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं रहता है, आप उनको बुलाते रहेंगे एंड वो पलट कर नहीं बोल रहे हैं. अब नंबर 7 है ADHD और ऑटिज्म में बात करूं, कम्युनिकेशन इश्यूज रहते हैं, बट बाय द एज ऑफ 1 बच्चे का लैंग्वेज इतना नहीं होता, स्पीच इतना नहीं होता, मिनिमम वर्ड्स होते हैं. हो सकता है बच्चा सिर्फ बैबल कर रहा हो, हो सकता है अभी तक स्पीच भी ना आई हो, तो इट्स ओके. 1 ईयर के बच्चे में आ भी जाती है और कई बार थोड़ा डिले होता है. बट आपको इसमें क्या ध्यान देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ईयर का बच्चा, अगर मैं बात करूं बैबलिंग करके, वो आप कैसे हो, इतना क्यूटली ऐसे बात करेंगे जैसे वो आपसे बात ही करें, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. बट दे ट्राई टू कन्वर्स, बैबलिंग में ही बात करने की, आपको जब ये फील हो कि बच्चा आपसे कन्वर्सेशन कर रहा है, देन इट्स ओके. अगर वो आप
उससे पूछ रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, वो सिर्फ मतलब नॉट कन्वर्सिंग, मेकिंग साउंड्स है, बैबलिंग है, बट वो कन्वर्सेशन वाला बैबलिंग नहीं है, देन इट इज अ कंसर्न. This is a red flag. And the number 8 is social anxiety. Social anxiety is what कि कोई भी अननोन लोग आ गए हैं तो बच्चे को बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है, वो सडनली क्राई करने लग जाते हैं, लोगों से मिक्सअप नहीं होते हैं, सोशल लाफ नहीं होती है. बिकॉज अगर बच्चों की बात करूं, दे टेंड टू लाफ बैक. अगर आप हंस रहे हैं तो वो भी हंसेंगे, कोई अननोन पर्सन भी है, ही मेक्स ये एंड दे विल स्टार्ट ये. अगर बच्चा उसमें बहुत ज्यादा घबराहट है, सोशल एंजाइटी है, दैट मीन्स दिस इज अ रेड फ्लैग. एंड सोशल इश्यूज में एक और चीज होती है, डोंट अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशन. मतलब उनको गुस्से का, डर का, प्यार का वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ रही है कि कब आप गुस्सा है, कब एवरीवन इज हैप्पी. वो आपके एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस और अपनी फीलिंग्स को नहीं समझा पा रहे हैं. बिकॉज बाय द एज ऑफ 1, अगर मैं बात करूं, स्पीच नहीं भी है, बिल्कुल बच्चा नहीं बोल पा रहा है, बट दे कैन अंडरस्टैंड योर लव व्हेन यू से ये मेरा बच्चा, तो दे विल स्टैंड. एंड इफ यू से तो दे विल टेल. दीज आर द रिस्पॉन्सेज, नेचुरल रिस्पॉन्सेज कि फेशियल एक्सप्रेशन से सोशल कम्युनिकेशन होता है. बट एडीएचडी और ऑटिज्म में अगर मैं बात करूं, दिस इज मिसिंग एंड दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी ऑल्सो, फॉर एवरीवन. लेकिन यस, दिस इज मिसिंग. तो ये 8 अर्ली रेड फ्लैग्स रहते हैं. आप अपने बच्चे को देखिए, अगर ये रेड फ्लैग्स प्रेजेंट हैं बच्चे में, तो प्लीज टेक प्रिकॉशंस एंड आप अपने पेडियाट्रिक्स से या डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट से एक बार असेस जरूर कराइए. बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. जितना हम डिले करेंगे उतना ही इस चीज से कोप अप कर पाना, बाहर निकल पाना मुश्किल होता है. मतलब मैं एफर्ट उतने ज्यादा. अर्ली इंटरवेंशन अगर मैं बात करूं, आप जितना जल्दी, बिकॉज कच्ची मिट्टी को ढालना बहुत आसान है, अभी बहुत स्कोप है और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगी हमारे बच्चों में. तो प्लीज अगर ये रेड फ्लैग्स मौजूद हैं तो आप लोग बिल्कुल देर ना कीजिए और बच्चे को सही ट्रैक पे लाने के लिए, ताकि हमें इन फ्यूचर ज्यादा इश्यूज ना हो, बच्चे को इश्यू ना हो. तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर इनमें से रेड फ्लैग्स हैं तो आप जरूर एक बार डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स थेरेपिस्ट को की सलाह लीजिए और बच्चे को असिस्ट कराइए. थैंक यू सो मच.